हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए सेकेंड क्लास लेके आई हूँ और आज का टॉपिक है वैक्स। तो चलिए मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। आज की क्लास है वैक्सिंग। नंबर 1, सिंपल वैक्सिंग। तो मैं अब ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बोल के भी बता दूंगी आपको। अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको बोल के बताते हैं। सिंपल वैक्सिंग। स्किन से रुई निकालने के 3 तरीके होते हैं: एपिलेशन, डेपिलेशन, वैक्सिंग। एपिलेशन वो होता है रुई निकालने की। इस पद्धति में थ्रेडिंग, स्वीजिंग तथा प्लकिंग के तरीकों का उपयोग किया जाता है। डेपिलेशन रुई निकालने के लिए हेयर रिमूवर क्रीम का उपयोग करने वाली पद्धति को डेपिलेशन कहा जाता है। वैक्सिंग तो आमतौर तो सभी जानते होंगे। चलिए मैं आपको वैक्सिंग के बारे में बताती हूँ। वैक्सिंग शरीर के अनावश्यक हेयर को हटाने सबसे आसान तरीका ये होता है। वैक्सिंग से शरीर के वे हेयर भी आसानी से साफ किए जा सकते हैं जो थ्रेडिंग से संभव नहीं है। वैक्सिंग करने से हेयर जल्दी नहीं उगते। इस पद्धति से हेयर को जड़ से निकाला जा सकता है और इसमें कोई तकलीफ भी नहीं होती है। वैक्स बनाने का तरीका आजकल तो कोई भी बनाता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चलिए बोल देती हूँ। मोटे पेंदे वाले एक भगोने में 250 मिली नींबू का रस लें और इसमें 600 ग्राम शक्कर डालकर मिलाएं। बाद में इसे गैस पर धीमी आंच पर रखें और लगातार चलाती रहें। 5 से 6 मिनट के बाद गैस फुल करके उबाल दें। इसके बाद आंच धीमी कर दें और 2 से 3 मिनट तक चलाकर एक तार की चाशनी तैयार करें। आधे कप पानी में चाशनी की कुछ बूंदें डालें। ये बूंदें पानी के नीचे बैठ जाएं तो समझ जाइए कि आपका वैक्स तैयार है। यदि ये बूंदें पानी में मिक्स हो जाएं तो इसे थोड़ा और गर्म करें। वैक्सिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट: गर्म वैक्स हीटर, बटर नाइफ, क्लॉथ कपड़े की वैक्स स्ट्रिप, वाटर बाउल, टेल्कम पाउडर, डिटॉल, स्पंज। अब बताते हैं वैक्सिंग कहाँ कहाँ की जाती है। वैक्सिंग हाथों पर, पैरों पर, अंडर आर्म्स, पीठ पर, पेट पर, फेस पर, on the hands, on the legs, under the arms, on the back, on the stomach, on the face। वैक्सिंग करने का तरीका: वैक्सिंग शुरू करने से पहले जिस पार्ट पर वैक्सिंग करनी हो उस स्थान पर टेल्कम पाउडर लगाएं। फिर उस पर बटर नाइफ की मदद से वैक्स लगाएं। जिस दिशा में हेयर उगे हों उस दिशा में वैक्स लगाएं। वैक्स लगे हुए पार्ट पर वैक्स स्ट्रिप रखिए और समान दबाव देकर प्रेस कीजिए और रो को उल्टी दिशा में खींचिए। वैक्सिंग हो जाने के बाद डिटॉल के वाटर से स्पंज कीजिए अथवा कॉटन की सहायता से साफ कर दीजिए। यदि सेंसिटिव स्किन हो तो वैक्सिंग करने के बाद कैलेमाइन लोशन तथा कोल्ड क्रीम से मसाज करें। ध्यान रखने वाली बातें: यदि ब्लीचिंग और वैक्सिंग दोनों एक साथ करनी हो तो पहले ब्लीचिंग कीजिए और फिर वैक्सिंग कीजिए। पहले वैक्स का तापमान जांच लीजिए ताकि क्लाइंट को गर्म वैक्स से पीड़ा न पहुंचे। घाव, सूजन, मस्से आदि पर वैक्सीन कभी नहीं करनी चाहिए। बाजार में मिलने वाले हेयर रिमूवर लोशन अथवा क्रीम का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका लंबे समय तक उपयोग करने के बाद स्किन ब्लैक हो जाती है और हेयर की वृद्धि होने लगती है। अधिक स्वच्छता चाहिए तो क्लॉथ वैक्स स्ट्रिप के बजाय डिस्पोजल वैक्स स्ट्रिप का उपयोग कीजिए। अब
दूसरी वैक्सिंग है फ्लेवर्ड वैक्सिंग। फ्लेवर्ड वैक्सिंग नए ढंग का वैक्स है जिसमें बारीक से बारीक हेयर भी निकल जाते हैं। इसमें डिस्पोजेबल वैक्स स्ट्रिप का ही उपयोग होता है। इसे हाइजीन वैक्स भी कहा जाता है। फ्लेवर्ड वैक्स हाइड्रोजेनेटिक वेजिटेबल ऑयल, जिंक ऑक्साइड, पैराफिन वैक्स, मिनरल ऑयल, बेस वैक्स, ग्लिसरॉयल रेजिडेंट तथा टिटेनियम डाइऑक्साइड जैसे मटेरियल से बनाया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न फ्लेवर के वैक्स मिलते हैं। इनका विवरण नीचे दिए गया है। चलिए बताते हैं अलग अलग वैक्स। ऑरेंज वैक्स स्किन में निखार लाइटिंग लाने के लिए। कोकोनट वैक्स एंटी एजिंग स्किन के लिए। पिंक वैक्स सेंसिटिव स्किन के लिए। लेमन वैक्स ब्राउन स्पॉट और रिंकल के लिए। आलमंड वैक्स ड्राई स्किन के लिए। ग्रीन एप्पल वैक्स एलर्जिक स्किन के लिए। बनाना वैक्स स्किन की रेडीनेस कम करने के लिए। चॉकलेट वैक्स एंटी स्पा थेरेपी यंग स्किन के लिए। हेजलनट वैक्स स्किन पर शाइनिंग लाने के लिए। कॉफ़ी वैक्स स्किन पर टोनिंग के लिए। अब फ्लेवर्ड वैक्सिंग कैसे की जाती है। सिंपल वैक्सिंग से पहले टैल्कम पाउडर लगाते हैं, जबकि इस वैक्सिंग में पहले क्लिंजिंग मिल लगाया जाता है। 3 इंच के पार्ट में ही वैक्स लगाकर डिस्पोजल वैक्स स्ट्रिप से खींचिए। आमतौर पर वैक्सिंग को वाटर से क्लीन किया जाता है, लेकिन इस प्रकार की वैक्स को क्लीन करने के लिए इसका विशेष ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। इस वैक्स में स्किन ड्राई नहीं होती। आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं फिर से दिखा देती हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अगली क्लास में जल्द ही लेकर आऊँगी। उम्मीद है आपको मेरी क्लास में समझ में आ रहा होगा। अगर कोई गलती हो जाती है तो मुझसे माफ़ कर दीजिएगा। चलिए अब मैं अगली क्लास फिर लेकर आऊँगी। फ़िलहाल के लिए बाय दोस्तों।